बौद्ध धर्म क्या है और बौद्ध अनुयायी क्या विश्वास करते हैं? अनुयायियों की संख्या, भौगोलिक वितरण और सामाजिक सांस्कृतिक प्रभाव के कारण बौद्ध धर्म संसार के धर्मों में एक अग्रणी धर्म है। जबकि व्यापक रूप से यह एक पूर्वी धर्म है, तथापि यह पश्चिमी संसार में अपने प्रभाव और लोकप्रियता में तेजी से वृद्धि कर रहा है। ये स्वयं में संसार का एक बहुत ही अद्वितीय धर्म है, क्योंकि इसमें बहुत कुछ हिंदू धर्म के जैसा ही है, जैसे कि दोनों ही कर्मों कारण और परिणाम की प्रतीत्य समुत्पाद नीतिविद्या, माया संसार के मायावी स्वभाव का होना और संसारिक भवचक्र पुनर्जन्म का चक्र की शिक्षा देते हैं। बौद्ध अनुयायी विश्वास करते हैं कि जीवन का सर्वोच्च लक्ष्य, जैसा कि वे समझते हैं, आत्मज्ञान अर्थात आत्मबोध की प्राप्ति है। बौद्ध धर्म के संस्थापक सिद्धार्थ गौतम का जन्म भारत में लगभग 600 BC एक राजकीय परिवार में हुआ था। जैसा कि कहानी बताती है, वह बहुत ही अधिक विलासी जीवन में रहते हुए बाहरी संसार से बिल्कुल ही कम संपर्क में था। उसके अभिभावकों ने उसे धर्म के प्रभाव से और हर तरह के दर्द और पीड़ा से बचाने की चाहत रखी थी। परंतु अधिक समय नहीं बीता था जब उसके बाहर जाने का अवसर मिल गया और उसने एक बुजुर्ग व्यक्ति, एक बीमार व्यक्ति और एक अर्थी के दर्शनों को प्राप्त किया। उसका चौथा दर्शन एक शांत मुद्रा वाले सन्यासी, विलासता और आराम से भरे जीवन का त्याग करने वाला का था। सन्यासी की शांति को देखने के पश्चात उसने स्वयं सन्यासी हो जाने का संकल्प लिया। उसने वैराग्य के द्वारा आत्मज्ञान की खोज की प्राप्ति करने के लिए अपने जीवन के सार सुखों और खुशहाली का त्याग कर दिया। वह स्ववैराग्य और गहन ध्यान के कार्यों में कुशल था। वह उसके साथियों में अगुवा था। अंत में उसके प्रयास एक अंतिम संकेत में समाप्त हुए। उसने स्वयं को चावल के एक कटोरा के साथ संतुष्टि दी और फिर एक अंजीर के एक पेड़, जिसे बोधि वृक्ष कहा जाता है, के नीचे ध्यान करने के लिए तब तक बैठ गया जब तक वह या तो आत्मज्ञान तक पहुंचे या फिर मर जाए। दुखों और परीक्षाओं के पश्चात भी अगली भोर को उसने आत्मज्ञान को प्राप्त ही कर लिया। इस प्रकार वह एक आत्मज्ञान पाया हुआ या एक बुद्धा के रूप में जाना गया। उसने अपने इस नई आत्मजागृति को लिया और अपने साथी सन्यासियों को शिक्षा देने लगा, जिनमें उसने पहले से ही बहुत अधिक प्रभाव को प्राप्त कर लिया था। उसके साथियों में 5 उसके प्रथम शिष्य बन गए। गौतम ने क्या खोज की थी? आत्म जागृति ने उसे विलासी कामुकता या स्ववैराग्य में सम्मिलित होने की अपेक्षा एक मध्य मार्ग को प्रदान किया। इसके अतिरिक्त उसने जिस बात की खोज की उसे 4 आर्य सत्य के नाम से जाना जाता है। 1 रहने का अर्थ पीड़ा है, दुख 2 दुख इच्छा के कारण आता है, तृष्णा या मोह 3 एक व्यक्ति सभी तरह की मोहों से छुटकारा दुखों को हटाकर प्राप्त कर सकता है, और 4 इस मुक्ति को अष्टांगिक मार्ग के अनुसार जीने से पाया जा सकता है। अष्टांगिक मार्ग 8 बातों के होने से मिलकर निर्मित हुआ है। सम्यक 1 दृष्टि, 2 संकल्प, 3 वाक, 4 कर्म, 5 जीविका, 1 सन्यासी होना, 6 प्रयास, ऊर्जा का सही उपयोग करना, 7 स्मृति ध्यान, 8 समाधि ध्यान केंद्रित करना। बुद्ध की शिक्षाओं को त्रिपिटक या 3 पिटारी में एकत्र किया गया था। इन विशेष शिक्षाओं की पृष्ठभूमि में हिंदू धर्म की सामान्य शिक्षाएं पाई जाती हैं, अर्थात पुनर्जन्म, कर्म का सिद्धांत, माया और सर्वेश्वरवाद के अनुकूलन में वास्तविकता को समझने की प्रवृत्ति इत्यादि। बौद्ध धर्म साथ ही विस्तृत रूप से देवताओं और बोधि प्राप्त हुए प्राणियों के धर्म विज्ञान को प्रस्तुत करता है। तथापि हिंदू धर्म की तरह ही बौद्ध धर्म का परमेश्वर के प्रति दृष्टिकोण को समझना अत्यंत कठिन है। बौद्ध धर्म की कुछ विचारधाराओं को वैध रूप से नास्तिकवादी कहकर पुकारा जा सकता है, जबकि अन्य को सर्वेश्वरवादी कहकर पुकारा जा सकता है, और तो भी अन्य ऐसी विचारधाराएं हैं जिन्हें ईश्वरवादी कहकर पुकारा जा सकता है, जैसे कि शुद्ध भूमि बौद्ध धर्म। तथापि शास्त्रीय बौद्ध धर्म एक सर्वोच्च तत्व की वास्तविकता के प्रति चुप हो जाता है और इसलिए इसे नास्तिकवादी माना जाता है। आज के समय में बौद्ध धर्म बहुत अधिक विविधता से भरा हुआ है। ये थेरवाद छोटे चक्र और महायान बड़ा चक्र की 2 व्यापक श्रेणियों में मोटे रूप में विभाजित है। थेरवाद मठवासी स्वरूप में है, जो भिक्षुओं के लिए अंतिम आत्मज्ञान और निर्वाण का प्रबंध करता है, जबकि बौद्ध धर्म का महायान इसी लक्ष्य की प्राप्ति को सामान्य लोगों के लिए उपलब्ध करता है, अर्थात उनके लक्ष्य की प्राप्ति को सामान्य लोगों के लिए उपलब्ध करता है, अर्थात उनके लिए जो सन्यासी नहीं हैं। इन श्रेणियों के भीतर ही अन्य कई शाखाएं भी पाई जाती हैं, जिनमें तेंदई, वज्रयान, नीचेरन, शिगोन, शुद्ध भूमि, जैन और रोइबू इत्यादि सम्मिलित हैं। इसलिए बौद्ध धर्म से बाहर के लोगों को ये जानना चाहिए कि बौद्ध धर्म के किसी एक विशेष संप्रदाय को समझने का अर्थ यह नहीं है कि उसने पूरे बौद्ध को समझ लिया है, जबकि उन्होंने जो कुछ अध्ययन किया है वह तो मात्र शास्त्रीय ऐतिहासिक बौद्ध धर्म ही है। बुद्ध ने स्वयं को कभी भी एक देवता या किसी प्रकार का अलौकिक प्राणी नहीं माना। इसकी अपेक्षा उसने स्वयं को अन्यों के लिए मात्र एक मार्गदर्शक माना। केवल उसकी मृत्यु उपरांत ही उसे उसके कुछ अनुयायियों के द्वारा देवता के पद तक उठा दिया गया, यद्यपि उसे इस रूप में ऐसा उसके सभी अनुयायी नहीं देखते हैं। तथापि जब बात बाइबल की आती है, तब बाइबल में स्पष्ट रीति से कहा गया है कि यीशु परमेश्वर का पुत्र था। मत्ती 3:17, और देखो यह आकाशवाणी हुई, यह मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ, और यह कि वह और पिता एक हैं। यूहन्ना 10:30।
एक व्यक्ति स्वयं को तब तक सही रीति से मसीही विश्वासी नहीं मान सकता जब तक वह यीशु के परमेश्वर होने में अपने विश्वास को व्यक्त नहीं करता है। यीशु ने शिक्षा दी कि वही मार्ग है और वह मात्र एक मार्ग दिखाने वाला नहीं है, जैसा कि यूहन्ना 14:6 पुष्टि करता है, मार्ग और सत्य और जीवन में ही हूँ, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुँच सकता है। बुद्ध की मृत्यु होने तक बौद्ध धर्म भारत में एक मुख्य प्रभाव बन चुका था। 300 वर्षों के पश्चात बौद्ध धर्म एशिया में फैल चुका था। जो पवित्र शास्त्र और लेखन कार्य बुद्ध के नाम किए गए हैं, उन्हें उसकी मृत्यु के 400 वर्षों के पश्चात लिखा गया था। बौद्ध धर्म में पाप को व्यापक रूप में अज्ञानता समझा गया है, और जबकि पाप को नैतिक त्रुटि के रूप में समझा गया है, इसलिए जिस संदर्भ में बुराई और भलाई को समझा गया है वह नैतिक है। कर्म को स्वभाव का संतुलन समझा गया है और इसे व्यक्तिगत रूप से लागू नहीं किया जाता है। स्वभाव नैतिक नहीं है, इसलिए कर्म नैतिक आचार संहिता नहीं है और पाप सर्वोच्चतम अनैतिकता नहीं है। इस तरह से हम कह सकते हैं कि बौद्ध विचारों में हमारी त्रुटियां नैतिक समस्या नहीं है, क्योंकि यह अंत में व्यक्तिगत गलती है, न कि एक अंतर्वैयक्तिक उल्लंघन है। इस समझ के परिणाम नाशकारी हैं। बौद्ध अनुयायियों के लिए पाप पवित्र परमेश्वर के स्वभाव के विरुद्ध किए हुए अपराध की अपेक्षा उठाए हुए एक गलत कदम की तरह है। पाप की यह समझ निहित नैतिक चेतना के अनुरूप नहीं है कि मनुष्य पवित्र परमेश्वर के सामने अपने पापों के कारण दंडित कर दिया गया है, रोमियो 1-2, क्योंकि यह स्वीकार करता है कि पाप एक अवैयक्तिक और सुधारी जा सकने वाली त्रुटि है। इसलिए यह मसीही विश्वास के मूल सिद्धांत, भ्रष्टता के धर्म सिद्धांत के साथ सहमत नहीं है। बाइबल हमें बताती है कि मनुष्य के पाप की समस्या शाश्वतकालीन और असीमित परिणाम की है। बौद्ध धर्म में उनके नाश करते हुए पापों से लोगों को छुटकारा देने के लिए एक उद्धारकर्ता की आवश्यकता नहीं पाई जाती है। मसीही विश्वासियों के लिए यीशु ही शाश्वतकालीन दंड से छुटकारा देने के लिए एकमात्र तरीका है। क्योंकि बौद्ध अनुयायी केवल नैतिक जीवन यापन और चिंतन के द्वारा उच्च स्तरीय प्राणी बनने का प्रयास सर्वोच्च निर्वाण अर्थात मोक्ष के लिए कदाचित आत्मज्ञान की प्राप्ति की आशा के साथ कर सकता है। ये संभावना अत्यधिक है कि एक व्यक्ति को उसके कर्मों के कारण इकट्ठे हो चुके ऋण को चुकाने के लिए पुनर्जन्म के कई चक्रों में आना पड़े। क्योंकि बौद्ध धर्म के सच्चे अनुयायियों के लिए धर्म नैतिक और सदाचार का दर्शन शास्त्र मात्र है, जो अहंकार, स्वयं के त्याग के जीवन के शब्दों के भीतर समझाया गया है। बौद्ध धर्म में वास्तविकता अवैयक्तिक और गैर संबंधित है, इसलिए यह प्रेम से भरी हुई नहीं है। न केवल परमेश्वर को माया के रूप में देखा जाता है, अपितु गैर नैतिक त्रुटि में पाप को भंग करने और सभी भौतिक वास्तविकता को माया, मिथ्या के रूप में अस्वीकार करने में, यहाँ तक कि हमें स्वयं को स्वयं से मुक्त होने में देखा जाता है। व्यक्तित्व स्वयं ही एक माया बनकर रह जाता है। जब पूछा गया कि यह संसार कैसे आरंभ हुआ, कैसे किसने इस ब्रह्मांड को रचा, बुद्ध के लिए कहा जाता है कि उसने चुप्पी साध ली, क्योंकि बौद्ध धर्म में किसी तरह का कोई आरंभ या अंत नहीं है। इसकी अपेक्षा अंतहीन जन्म और मृत्यु का चक्र पाया जाता है। एक व्यक्ति पूछ सकता है कि जीवन यापन करने के लिए किस तरह के ईश्वर ने हमारी रचना की कि हम इतना अधिक पीड़ा और दर्द को उठाएं और तब मर जाएं और यह सब कुछ एक बार फिर से आरंभ हो जाए। यह एक व्यक्ति को चिंतन में डाल देगा, तब कुछ भी अर्थपूर्ण नहीं है, क्यों परवाह की जाए। मसीही विश्वासी जानते हैं कि परमेश्वर ने उसके पुत्र को हमारे लिए मरने के लिए किसी समय भेजा था, ताकि हमें शाश्वत काल के लिए दुख को न उठना पड़े। उसने अपने पुत्र को हमें इस ज्ञान को देने के लिए भेज दिया कि हम अकेले नहीं हैं और हमें प्रेम किया गया है। मसीही विश्वासी जानते हैं कि दुख और मृत्यु से ज्यादा जीवन में कहीं अधिक बढ़कर है, पर अब हमारे उद्धारकर्ता मसीह यीशु के प्रकट होने के द्वारा प्रकाशित हुआ, जिसने मृत्यु का नाश किया और जीवन और अमरता को उस सुसमाचार के द्वारा प्रकाशमान कर दिया। 2 तीमुथियुस 1:10 बौद्ध धर्म शिक्षा देता है कि निर्वाण एक प्राणी के लिए उच्चतम अवस्था है। ये शुद्ध प्राणी की अवस्था है और इसे एक व्यक्ति से संबंधित तरीकों के द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। निर्वाण तर्कसंगत व्याख्या और तार्किक व्यवस्था को स्वीकार करने से इनकार कर देता है, इसलिए इसे सिखाया नहीं जा सकता है, अपितु केवल इसका एहसास किया जा सकता है। यीशु के स्वर्ग के ऊपर दी हुई शिक्षा इसके विपरीत बहुत अधिक विशेष है। उसने हमें शिक्षा दी कि हमारे भौतिक शरीर मर जाएंगे, परंतु हमारे प्राण स्वर्ग में ऊपर उसके पास जाएंगे, मरकुस 12:25। बुद्ध ने शिक्षा दी कि व्यक्तिगत प्राण ही नहीं होता, क्योंकि व्यक्तिगत अहम या स्वयं माया है। बौद्ध धर्म के अनुयायियों के लिए स्वर्ग में कोई दया से भरा हुआ परमेश्वर नहीं है, जिसने अपने पुत्र को हमारे प्राणों के लिए, हमारे उद्धार के लिए मरने के लिए भेज दिया, ताकि हमारे लिए उसकी महिमा तक पहुंचने के लिए मार्ग का प्रबंध कर दे। अंत में इसलिए ही बौद्ध धर्म को अस्वीकार कर दिया जाना चाहिए। सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है। यहाँ ये बताना जरूरी है कि यह मेरा वीडियो किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है। किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें। धन्यवाद।